ये सपना ही कर सकते हैं हमारा और हमारे परिवार का। और बस यही है कि कब हमारा सपना जो है पूरा होगा, क्योंकि हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तो गाइज़, ये सुबह का टाइम था। सबसे पहले मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बनाने लगी थी, क्योंकि टाइम लगता है इसमें। और मैंगो आया था, तो मैंगो को मैं रात को ही पानी में भिगो के रख दी हूँ, क्योंकि उसमें कभी भी थोड़ी सी भी ना कार्बाइड की मात्रा होती है तो थोड़ा हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, खास करके बच्चों के लिए। तो कभी भी कोई भी आप आम मंगाते हैं तो सबसे पहले तो उसको पानी में भिगोएं। अगर दिन में खाना है तो एटलीस्ट उसको 4-5 घंटे के लिए तो ज़रूर से भिगो दें। और गाजर का हलवा भी मेरा इतने देर में तैयार हो गया। तो मैं उठी थी ना, तभी उसी टाइम दूध बॉयल करके उसमें डाल के और मैंने ना इसको छोड़ दिया था। थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए बाकी सारे काम मैं कर रही थी, तब तक ये भी हो गया। और लास्ट में भी घी डालने की बारी आ गई है। तो घी की मात्रा जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही गाजर का हलवा जो है वो थोड़ा सा अच्छा बनता है और टेस्ट भी अच्छा लगता है साथ में। और वैसे भी सबको मालूम है कि गाजर का हलवा कैसा लगता है। सीज़न में तो खैर हर घर में बनता है। तो ये चलिए मेरा रेडी हो गया। साथ में सब्जी वगैरह भी मुझे बनाना था, तो इसको मैं कर दे रही हूँ साइड। जिसको भी खाना होगा इस टाइम पे खा सकते हैं गाजर का हलवा मॉर्निंग में। और बाकी मैं यहाँ पे बैंगन की, आलू की और थोड़ा साग बचा हुआ था, तो साग मैंने बना दिया था, ठीक है। लेकिन थोड़े बंडल्स ना ज़्यादा आ गए थे, तो थोड़ा मैंने बचा दिया था। सचमुच में बचा दिया था कि इसके साथ वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे इसको मैं फ्राई कर ली हूँ, आलू बैंगन को। मसाला भी डाल दिया है मैंने अच्छे से। और मसाला थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना, उसके बाद से मैं उस साग को डालूँगी। ये पालक की साग है, तो इसको मैंने अच्छे से धो के कट कर लिया है। और बाकी जब सब्ज़ी फ्राई हो गया है पूरा मसाले के साथ, उसके बाद मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। मिक्स करने के बाद से अब इसको थोड़ा ढक देंगे। तो ढकने के बाद ऑलरेडी ये ऑटोमेटिकली पानी छोड़ेगा जो साग है। तो उसके बाद से ये अच्छा लगता है। वैसे ये सब्ज़ी ना काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ी देखिए बनने के बाद ना हल्की ग्रीन ग्रीन सी हो गई है। और टेस्ट सब्ज़ी का जो है ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें अगर अदौरी हो, जैसे हमारे यहाँ पे अदौरी ही बोलते हैं, जो दाल वगैरह की बनती है, तो वो मेरा ख़त्म हो गया है। मैं घर से लाई थी उस टाइम पे, और उसके बाद से यहाँ पे मैं चली गई थी घर देखने के लिए। आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में मैंने बताया था कि मैं जब जाऊंगी तो आप लोगों से मैं शेयर करूंगी। तो इसके पहले भी मैं एक जगह गई थी, बट वहाँ पे ना मतलब थोड़ा उतना मुझे कुछ खास नहीं लगा। बट यहाँ पे आई तो देखिए, यहाँ पे पूजा रूम था प्लस किचन। और उसके बाद से ले चलती हूँ आप लोगों को रूम में। तो अगर आपको चेंज करना हो घर वगैरह चाहे कुछ भी, तो आप पता है 3-4 आप अगर देखेंगे ना तो आपको एक पसंद आएगा। और ऐसा नहीं है कि हम अपने उम्मीद के अनुसार इतना ज़्यादा ढूंढते हैं, ऐसा भी नहीं है। लेकिन हम लोग ये सोचते हैं कि हमारी चीज़ें जो है वो एटलीस्ट उसमें आ जानी चाहिए परफेक्टली। तो रहते रहते वैसे भी चीज़ें हो जाती हैं। और इधर था एक ये वॉशरूम वाला एरिया है, थोड़ा स्पेसियस है ये वाला। और इधर वॉशरूम और ये अटैच नहीं था, ये अलग अलग सा था बिल्कुल भी। सो गाइज़, मैंने लास्ट वीडियो में जैसे कि आप लोगों से शेयर किया था कि मैं जब घर देखने जाऊंगी, क्योंकि घर चेंज करने की बात मैंने की थी लास्ट वाले वीडियो में। तो थोड़ा लाइट जला देना बेटा। उधर से विंडो मैं खोल रही हूँ तो वो हो रहा है, क्या कहते हैं, मतलब उल्टा फोकस आ रहा है। और तो लाइट जलाना पड़ रहा है, नहीं तो दिन में लाइट की क्या ज़रूरत है। वैसे ही हमारे घर में काफ़ी लाइट लाइट रहता है। तो मैंने आप लोगों को घर दिखाया, अभी उस पर पेंटिंग वगैरह करना बाकी है, कोई खाली करके गया है वैसे। तो वो घर दिखाया, लेकिन इसके अलावा बैठ जाती हूँ आराम से। इसके अलावा मैं ना कल थ्रेडिंग कराने गई थी, कल ही करा के आई हूँ। बहुत एकदम बढ़ गया था कल, मेरे को दर्द भी हो रहा था कितना दिन के बाद। फिर मैंने पार्लर वाले से पूछा कि आप बना रहे हो तो क्या मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्या? बोल रही हैं हाँ। और इस बार मैंने भी देखा कि पूरे 1 महीने के बाद गई थी। मेरा ऑलमोस्ट ना 20 डेज़ में मेरा इतना आ जाता है ना। ये बीच का भी ज़्यादा दिन हो जाते हैं तो दिक्कत क्या होती है ना, बीच में भी मेरा ज़्यादा है, ज़्यादा ये पूरा भर जाता है, फिर निकलता है तो मुझे दर्द होता है। तो ये चीज़ें मैं क्या बोल रही थी, हाँ, कि मतलब घर देखने गई थी तो वो सब देख लिया है, फाइनलाइज ऑलमोस्ट है, लेकिन देखते हैं क्या करना है बाकी। और भी 1-2 जगह गए थे, बट मुझे खुद ही मतलब सही नहीं लगा, तो वो मैंने आप लोगों से शेयर भी नहीं किया। थोड़ा एकदम जो जैसे होता है ना, हॉल में एटलीस्ट हमारा सोफ़ा वोफ़ा तो आ जाना चाहिए ना। अगर जितनी चीज़ें हम एक्स्ट्रा सामान नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं वो उतनी आ जानी चाहिए एटलीस्ट। तो ये सोच के, और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी बात और एक सपने जैसा बात मैं आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ।
एक मतलब बहुत होता है ना, एक हर इंसान का सपना होता है कि हमारा अपना एक घर हो। तो हम भी बस वैसा ही कुछ सोच रहे हैं, क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी से हमने शेयर किया है कि हमने यहाँ पे अपना ज़मीन लिया लिया था। ऑलमोस्ट आप लोगों को वो वीडियोस मिल चुकी है। हम भूमि पूजन भी कराया था, बट भूमि पूजन कराने के बावजूद भी हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। हमें वैसे उस टाइम पे ना कराना भी नहीं था कंस्ट्रक्शन। बस एक होता है ना कि हमने इतनी कीमती चीज़ ली थी। जब मैंने भूमि पूजन का वीडियो डाला था ना, उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला था कि क्यों कराया जब आपको नहीं बनवाना था, चाहे कुछ भी। तो ऐसा है कि जैसे कुछ भी हम नया चीज़, इतनी कीमती चीज़ लेते हैं, जैसे तो होता है ना, हमारे मन में इच्छा होती है कि हम उसको अच्छे से रखें, चाहे कुछ भी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते थे, पूजा ही करा सकते थे। तो इसलिए हमने वो पूजा कराई थी। और अपना जैसे पूजा करा दिया, तो वहाँ पे हमेशा हम लोग जाते आते भी हैं। बाकी वहाँ पे हम लोग प्लांट्स वगैरह भी लगाए हैं। आप लोग कई बार मैंने दिखाया है कि वहाँ पे जैसे नेनुआ वगैरह जो हमारे बिहार में, यूपी में मिलता है, यहाँ पे देखने को भी नहीं मिलता है। तो उसमें हमने लगा रखा है, बहुत सारा चीज़ लगा रखा था, मिर्ची का पौधा, बहुत सारा चीज़। अभी फ़िलहाल के टाइम में, अभी बहुत दिन पहले मैंने दिखाया था आप लोगों से, उसमें अभी नीचे मतलब बहुत सारे घास फूस हैं, प्लस प्लांट्स वगैरह जो लगे हैं सारे तो नहीं कट सकते हैं। जो पीछे के जो लोग भी वीडियोस देखते थे, उसमें कड़ी पत्ता, हमारा आम का पेड़, बहुत कुछ है उसमें। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब चला जाएगा। हमको उसका भी अफसोस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कोई कोई हम लोग खुद ही बोल रहे हैं, परी बोल रही है नहीं, हम लोग इसको कड़ी पत्ता को वगैरह को नहीं कटने देंगे, कि मतलब वो अच्छा लगता है। या फिर आम का पेड़ जो है, वो भी आम का पेड़ तो फला भी था, 4-5 उसमें आए थे, आम भी आए थे। तो उस टाइम भी आम का पेड़ नहीं कटना चाहिए। इन लोगों का क्या है ना कि आम के पेड़ पे चढ़ के खेलते हैं पूरा अच्छे से। छोटे छोटे बच्चे जो हैं, वैसे भी पेड़ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे जो छोटे छोटे हैं वो चढ़ जाते हैं। या फिर कुछ साइकिल वगैरह वगैरह लगाना हो ना, तो उसके नीचे में हम लोग लगा देते हैं। और बस हम लोग ज़मीन लेने के कारण ही ना, यहाँ पे हम लोग मेरे को भी पेड़ को नहीं कटाना था, और मम्मी सुनो, अच्छा सुनो, तो आप आम के पेड़ पे तो चढ़ जाते हो ना। तो चलिए, अभी कॉल आ गया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा बीच में ब्रेक कर दिया था। तो मैं आप लोगों से ये शेयर कर रही थी कि हमारा जो ज़मीन है उसके बारे में शेयर कर रही थी। तो उसमें जो भी पेड़ पौधे हैं, तो उसी से अपने ज़मीन होने के कारण ना, हम लोग पूरा जम के, मतलब 1 साल कहाँ, 2 साल लगभग होने वाले हैं। 2 साल से हम लोग उसमें से इतने सारे मतलब चीज़ें खा रहे हैं ना, कि क्या कहें। जैसे कि जो यहाँ नहीं मिलता है वो तो खरीद के खा सकते हैं, उसको लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो जैसे नेनुआ, तोरी, ये सभी चीज़ें मतलब जो नहीं मिलती है, अच्छी चीज़ें हैं। और हम खुद तो खाए ही हैं, बाकी हमारे जितने जानने वाले लोग हैं जो बिहार से हैं, उनको सबको अब चुन चुन के भेजा है हमने। सभी लोग ऑलमोस्ट खाए हैं। लेकिन हाँ, कोई कोई ही होगा, शायद कोई हो रह गया हो कि मतलब नहीं खाया हो, वो अलग बात है। नहीं तो सबको मतलब गिन गिन के हमने दिया है कि किसको किसको, कौन कौन है उधर से और चाहिए। और यहाँ पे इधर के जो भी लोग हैं ना, साउथ के, हमने बोला कि अगर आप सांभर में डालते हैं, अगर आप वो करते हैं तो ले जाइए। तो बहुत लोग लेके जाते हैं कि चलो मतलब सांभर में डाल लेंगे। और बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि इसको हमको डालना ही नहीं है। वैसे भी जो ले जाते हैं उनको भी नहीं पता है, लेकिन यहाँ के लोग सांभर में ना सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ डालते हैं, तो इसलिए। बाकी चलिए, मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि हमारा जो कंस्ट्रक्शन है और हमारा जो एक सपना है, ये सपना ही कह सकते हैं हमारा और हमारे परिवार का। और बस यही है कि कब कंस्ट्रक्शन हमारा स्टार्ट होता है। कोशिश रहेगी कि हम लोग घर से सभी को मतलब थोड़ा बुलाएं वहाँ से भी। एक ऐसे अच्छा भी नहीं लगता है कि अकेले अकेले और सब कुछ देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन सिचुएशन ही ऐसी आ जाती है ना एकदम कि मतलब जो होता है ना, खुशी उतना मतलब जल्दी जल्दी में इतना होता है ना कि हो ही नहीं पाता है। और टिकट्स वगैरह की भी प्रॉब्लम होती है, वही चीज़ें हैं। बट कोशिश करेंगे हम लोग। और कब हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा या फिर कुछ भी, अभी हमने बस सोचा है, ठीक है। तो जब भी हम लोग कराएंगे तो आप लोगों से शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, स्टार्ट होगा। हमारा जो एक सपना है, सपना क्या है, एक जो ठिकाना है वो हो जाएगा कि जैसे इस घर से उस घर में, इस घर से उस घर में करते करते हमारी चीज़, सामान, हर चीज़ ख़राब होती रही है। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, तो कई चीज़ें हम छोड़ ही देते हैं कि चलो जगह नहीं है, ले जाने की जगह नहीं है, तो हम लेके नहीं जाएंगे। अच्छी अच्छी चीज़ें, बच्चों की चीज़ें, वो सब चीज़ें जो कभी कभी अब जाके मुझे अफसोस भी होता है कि मेरे पास ये था, बच्चों की ये चीज़ें थी, बाबू का झूला था, वॉकर था, वो सब चीज़ें, नई नई चीज़ें हम छोड़ के चले आए हैं अब। और अब बच्चे पूछते हैं तो नहीं है भाई, वही चीज़ है।
तो चलिए गाइस, अभी ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले वीडियो में। और जो भी इसके बाद जो वीडियो आएगा बहुत ही अच्छा मैं आप लोगों के सामने एक वीडियो लेके आऊँगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि ऑलमोस्ट जो है हमारा सपना जो है पूरा होगा, क्योंकि ये घर पे भी बात कर चुके हैं, जैसे अपने पापा जी से, भैया से, तो बात कर चुके हैं कि ऐसा ऐसा है, सोच रहे हैं चाहे कुछ भी। तो बस हम लोग भी अब सोच रहे हैं कि जब सब लोग हाँ बोल रहे हैं तो कैसे भी करके हिम्मत करके करनी पड़ेगी। अगर हम सोचेंगे कि अरे हमारे पास नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, तो शायद वो कभी भी नहीं होगा, क्योंकि दिक्कतें हमेशा रहेंगी। अब मुझे इतना तो समझ में आ गया है, दिक्कत हमेशा रहेगी किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो बस वैसे ही जितना भी हो पाए, जितना भी काम हो पाए उतना ही हो, लेकिन स्टार्ट होगा। तो बस आप लोगों की जो दुआएं हैं वो रहनी चाहिए, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। एंड चैनल पर नए होंगे कोई भी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, आपको वीडियोस मिलती रहेंगी। फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।